कहाँ थे? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे मेरी? संडे का दिन थोड़ा ऐसे ही बिजी गुजरता है। जो बिजी वर्ड है ना, नफरत हो गई है मुझे इस वर्ड से। तुम आजकल कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही? कह सकते हैं, हो रही होंगी डिप्रेस में। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का डिप्रेशन? तुम्हारी यही तो बात है जब मेरा मूड इतना अच्छा हो जाता है। और तुम्हारी आवाज सुन के मेरा दिन अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो फिर आज ब्रंच पे क्या डिस्कस हुआ? यार, बिलाल भाई की जॉब को लेके गुड़ियाबाजी कंसर्न थी बस। मुझे तो एक तो बिलाल भाई की समझ में नहीं आती कि वो अपनी लाइफ में सीरियस क्यों नहीं हो जाते। बिलाल भाई सीरियस हो ना हो, लेकिन गुड़ियाबाजी ने बिलाल भाई की बातों को काफी सीरियस ले लिया। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? आ जाओ। आ जाओ। वो गुड़ियाबाजी, ये पैसे ले लीजिए। किस चीज के? मुझे क्यों दे रहे? वो आपने दिए थे ना 2000 पिज्जा के लिए। क्या हो गया शारिक? रखो इसे अपने पास। ये आप चेक कहीं बिलाल को तो नहीं दे रही? अच्छा है ना, वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। थैंक यू। गुड़ियाबाजी, आप अपने पैसों को क्यों जाया करने पे तुली हुई हैं? अहमद, तुम ही समझाओ। भाई, जाया करना क्या होता है? देखो शारिक, मैं नहीं चाहती कि बिलाल के दिल में हमारी तरफ से कोई बात रह जाए, या वो ये सोचे कि हमने उसे सपोर्ट नहीं किया। बल्कि अच्छा है ना, मेरे सपोर्ट करने से वो अपना कुछ सेटअप कर लेगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, है ना? गुड़ियाबाजी, फिर भी अमाउंट बहुत ज्यादा है। एक छोटा भाई है, उसके लिए इतना करना तो फर्ज है ना मेरा। नहीं बनता फर्ज आपका। आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं हम सबके लिए। अम्मी बाबा के इंतकाल के बाद आपने ही संभाला इस घर को। अपनी शादी से पहले बिलाल भाई और शारिक भाई की शादी का सोचा आपने। वो तो अबरार भाई इतने अच्छे थे कि शादी के बाद भी कभी आपको मना नहीं किया हमारी हेल्प करने से। अहमद, क्यों दुखी करते हो उनको? गुड़ियाबाजी, आपको हर्ट करना मेरा मकसद नहीं था। आपकी सेविंग्स बिया के लिए रखे हैं, उसका हक है इस पे। उसकी एजुकेशन के बारे में सोचें। मैं अकेली क्यों सोचूं बिया के बारे में? माशाल्लाह से तुम दोनों हो ना उसके बारे में सोचने के लिए। गुड़ियाबाजी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इस बात से एग्री नहीं करता कि आप अपनी सारी सेविंग्स बिलाल के ऊपर जाया कर दें। जाया करना क्या होता है? मैं बिलाल को अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती हूँ, बस। और अब तुम दोनों प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो, दोबारा मत दोहराना। अरे गुड़ियाबाजी, आप क्यों आ गई? मुझे बुला लेती। आप मुझे आवाज लगा देती तो मैं आ जाती आपकी तरफ। तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं इस घर में कोई प्राइम मिनिस्टर लगी हुई हूँ। इस घर में वाकई आप प्राइम मिनिस्टर हैं। बको मत। ये लो, ये रखो। गुड़ियाबाजी, आप मुझे 10 लाख दे रही हैं? फिलहाल अकाउंट में इतने ही पैसे, और होते तो वो भी दे देती। गुड़ियाबाजी, इस घर में बस आप ही हैं जो मेरे बारे में सोचती हैं। बड़ी बहनें माँ जैसी होती हैं। देखो बिलाल, बहुत मान से तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ, अपना सेटअप कर लेना। गुड़ियाबाजी, मैं लाख लापरवाह सही, लेकिन आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। और मुझे एहसास है कि आपने मेरी बीवी और बेटी का खर्चा उठाया होगा, और ये पैसे आपकी सेविंग के पैसे हैं। आजकल इतना कोई नहीं करता जितना आप मेरे लिए करती हैं। मैं कसम खाता हूँ,
एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगा। इंशाल्लाह तुम मेहनत से काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। इंशाल्लाह, बस आपकी दुआएं साथ रहें, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी दुआएं हमेशा तुम सबके साथ हैं। अरे अम्मी, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। दोपहर से कहानियां सुना सुना के मेरे कान पका दिए तुमने। कुछ और कहने को बाकी है अभी क्या? वैसे आप मुझे कुछ ज्यादा बेइज्जत नहीं कर रही? लो भला, मैं क्यों तुम्हारी बेइज्जती करूंगी? ऐसी छेड़ रही थी मैं तुम्हें। ठीक है, अगर माँ की बात तुम्हें इतनी बुरी लगी है तो आइंदा से अपनी जबान पे ताले डाल लूंगी। क्या हो गया, क्या हो गया? इतने इमोशनल क्यों हो रही हैं? देखो बेटा, औलाद के लिए माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी औलाद की कोई बात माँ के दिल में तीर की तरह लगती है। अच्छा भाई, माफ कर दें मुझे, आपकी इन बातों में मैं बात बताना भूल जाऊंगी। अब बता भी दो नाजू, क्या बात है? गुड़िया बाजी ने बिलाल को 10 लाख रुपए का चेक दिया है। क्या 10 लाख? इतने सारे पैसे आए कहाँ से उसके पास? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। घर के तमाम अखराजात वो उठाती हैं, खाने पीने से लेकर तमाम बिल वो पे करती हैं, मारिया की फीस वो देती हैं, अपनी बेटी के साथ साथ एमन की फीस भी वो जमा करवाती हैं। इसके बावजूद उन्होंने इतनी सेविंग कर ली, हैरानगी है। तो फिर उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी खासी होगी। तनख्वाह तो उनकी बहुत ज्यादा है, और मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह से कि उनकी तनख्वाह में और इजाफा करे, ताकि वो तमाम घर के अखराजात ऐसे अच्छे से उठाती रहें। जितनी दुआ तुम अपनी नंद के लिए मांग रही हो ना, अगर अपने शौहर के रिस्क की बरकत के लिए मांगो ना, तो तुम्हारे भी दिन फिर जाए। अच्छा, आपको लगता है कि मैं उनके लिए दुआ नहीं करती? उनके लिए मैं इससे भी ज्यादा दुआ करती हूँ। लगता है शारिक आ गए। क्यों, अंदर नहीं आएगा? अब उससे कहो खाना खा के जाए। नहीं अम्मी, प्लीज आप हमारे डिनर का प्लान कैंसिल मत करवा दीजिएगा। उठिए और उनको गेट से अल्लाह हाफिज कर दें। आज जल्दी आए। चल आती हूँ भाई। जैन चलो, बाबा आ गए, चलो। इससे बेहतर ये था कि हम अम्मी के घर खाना खा लेते। क्यों, हमारे घर में खाना नहीं बनता क्या? क्या मतलब शारिक, पूरे हफ्ते से मना रही थी आप कि कहीं डिनर के लिए बाहर ले जाएं। ये क्या किया आपने मेरे साथ? वही किया है जो एक अक्लमंद शौहर को करना चाहिए। कैसे शौहर हैं आप? अपनी बीवी के थोड़े से शौक भी पूरे नहीं कर सकते? नाज़रीन, अगर मैं तुम्हारे शौक पूरे करने लगा ना तो मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। तो क्या करना है आपने? सेविंग जमा करके जहाज लेना है? जहाज तो नहीं लेना, देखो ऐसी गाड़ी जरूर खरीदूंगा मैं, समझी? खरीदने की क्या जरूरत है? आप कह दे अपनी गुड़िया बाजी से, वो आपको गिफ्ट कर देंगी। एक तो तुम ना फजूल बातें बहुत करती हो, चुप रहा करो। इसमें फजूल बात क्या है? अब गुड़िया बाजी ने बिलाल को 10 लाख रुपए नहीं दिए? आहिस्ता बात किया करो, पूरे मोहल्ले को बताओगी। चलो अंदर। आप हमेशा मुझे ही डांटे। चलो चलो अंदर। हर वक्त की चिक चिक लगा के रखी हुई है।